हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि पैतृक संपत्ति में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों को कितना अधिकार हासिल है, कब से ये अधिकार हासिल है और किन परिस्थितियों में बेटियों को ये अधिकार हासिल नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम इस विषय में जाने तो हमें ये जानना जरूरी है, जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था उसमें जो फीमेल मेंबर्स थी उनको कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में, जो बेटियां थी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं मिलता था। बाद में हिंदू लॉ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट कोडिफाई हुआ तो फादर के शेयर में से बेटियों को हिस्सा मिलना शुरू हुआ, लेकिन उनको फिर भी बेटों के बराबर हिस्सा नहीं मिलता था। तो ये बेटियों के साथ जो नाइंसाफी थी इसको जो खत्म किया गया ये साल 2005 में किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके। तो 9/9/2005 से बेटियों को बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। तो इससे क्या क्या बेनिफिट जो फीमेल मेंबर्स के हुए, जो बेटियों को हुए, तो बेटियां जो थी बाय बर्थ को पार्टनर बन गई कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में। और को पार्टनर बनने के क्या फायदा हुआ कि को पार्टनर का एक बड़ा इनएविटेबल जो राइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वो पार्टीशन सीक करने का। जो फीमेल मेंबर्स को को पार्टनरी में जो को पार्टनर्स बनने का राइट दिया गया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका फायदा हुआ वो ये कि उनको प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार तो मिला ही मिला, साथ साथ में उनको पार्टीशन सीक करने का राइट भी मिल गया। तो जब फीमेल मेंबर्स आज की डेट में जो बेटियां हैं और बेटे जो हैं दोनों का अधिकार बराबर है और दोनों बराबर हिस्सा तो लेते हैं और दोनों ही जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है उसकी पार्टीशन को सीक कर सकते हैं। तो इसलिए जब ये अमेंडमेंट की गई, इसके साथ साथ ही जो इससे पहले की जो कुछ एलिनेशंस बेटों ने की थी, जो कुछ प्रॉपर्टीज बिक चुकी थी, तो उन एलिनेशंस को प्रिजर्व करना भी जरूरी था। और ये जो अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में आई उसमें लिखा गया कि 20/12/2004 से पहले की जितनी भी एलिनेशंस की गई हैं उन एलिनेशंस पे इस राइट का, जो फीमेल मेंबर्स को बेटियों को जो ये राइट दिया गया है, इसका कोई भी इम्पैक्ट उन एलिनेशंस पे नहीं होगा जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गई। और अब हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे जिस कंडीशंस के ऊपर ये बेटियों को ये अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि को पार्सनरी जो है डेट ऑफ अमेंडमेंट यानी कि 9/9/2005 पे एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो है बटी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी भाइयों के बीच में ही बढ़ चुकी है या जितने भी को शेयर्स हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी उन्होंने अमेंडमेंट से पहले ही बांट ली थी, तो ऐसी सिचुएशन में जो बेटियों को बराबर अधिकार प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ में जो अमेंडमेंट आई उसने ये भी इंश्योर किया कि कोई बोगस किस्म की पार्टीशंस क्लेम ना करे। तो इसलिए एक्ट में ये भी दिया गया जो पार्टीशन होगी वो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होनी चाहिए या फिर बाय वे ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया, क्योंकि ओरल पार्टीशन इससे पहले रिकॉग्नाइज्ड थी, तो ओरल पार्टीशन भी क्लेम की जा सकती है वीमेन के राइट्स को डिफीट करने के लिए। लेकिन ओरल पार्टीशन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड नहीं है, उस केस में ओरल पार्टीशन को कोर्ट बिलीव नहीं करेगी और जो बेटियां हैं उनको पूरा बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलेगा। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020 AIR सुप्रीम कोर्ट 3717 इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां पार्टीशन सूट पेंडिंग है, फाइल हुए हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री तक इश्यू हुई है या अपील्स पेंडिंग है, इन पेंडिंग मैटर्स में जहां फाइनल डिक्री पार्टीशन की नहीं हुई है, उन सभी केसेस में फीमेल मेंबर जो हैं अपना बराबर अधिकार क्लेम कर सकती हैं। तो अगर सूट पेंडिंग भी है भाइयों के बीच में किसी पार्टीशन को लेके, तो वो सूट की पेंडेंसी किसी भी तरीके से वीमेन के जो राइट अमेंडमेंट के 2005 के अमेंडमेंट के तहत दिया गया है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और फीमेल मेंबर्स को, जो बेटियां हैं, उनको पूरा अधिकार मिलेगा अनलेस की पार्टीशन सूट में फाइनल डिक्री पास हो गई हो। तो अगर हमने देखा कि अगर पार्टीशन भाइयों में हो गई है और वो पार्टीशन प्रूव होती है कोर्ट में, ऐसी कंडीशन में जो बेटियां हैं उनको अधिकार जो है प्रॉपर्टी में बराबर नहीं मिलेगा।
अदरवाइज बेटियों को पूरा बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। वो प्रश्न ये था कि क्या 2005 में जब अमेंडमेंट आई, क्या फादर अलाइव होना जरूरी है? अगर फादर की डेथ 2005 से पहले ही हो चुकी है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है भाइयों में डिवॉल्व हो गई है, भाइयों को ऑलरेडी मिल चुकी है और जो फीमेल मेंबर हैं वो उसमें बराबर हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ को इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि जो एक्ट कहता है, एक्ट में जब अमेंडमेंट आई, एक्ट कहता है कि फीमेल मेंबर जो होंगी बाय बर्थ को पार्टनर होंगी। जब वो बाय बर्थ को पार्टनर हैं तो ये मैटर नहीं करता कि उनका फादर अमेंडमेंट के टाइम पे अलाइव थे या नहीं थे। अमेंडमेंट के टाइम पे अलाइव होना फादर का जरूरी नहीं है। अगर फादर की डेथ 2005 से पहले भी हो गई तो भी जो बेटियां हैं उनको पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, प्रोवाइडेड कि बेटी जो है जिसको अधिकार लेना है वो डेट ऑफ अमेंडमेंट पे अलाइव होनी चाहिए। तो अगर वो डेट ऑफ अमेंडमेंट पे अलाइव है तो वो बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में को पार्टनर बन जाएगी और उसको पूरा अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलेगा। तो जहां तक ये सवाल था ये अमेंडमेंट्स का, ये जो सेंटर में लागू कर दी गई, रेस्ट ऑफ इंडिया में J&K को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में ये 2005 से लागू हुई। लेकिन जो सेंटर का हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये J&K में एप्लीकेबल नहीं था। ये J&K में एप्लीकेबल हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। तो इसलिए जो J&K में ये अमेंडमेंट्स हैं इसका इफेक्ट जो मिलेगा वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से मिलेगा। तो ये भी एक डिबेटेबल इशू रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर में बेटियों को अधिकार है 2005 से मिलेगा या 2019 से मिलेगा। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।